मूर्छित्वा गायमानस्य च आहा देवदत्तां निमां वीणां। तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को एक सुंदर वीणा प्रदान की और उस वीणा की तार में नारायण 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 बोले नारद भगवान की जय हो। कहा हे नारद, सत्संग, सदगुरु कृपा और भागवत कथा का ही परिणाम है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में इस संसार में संत रूप में प्रकट हुए हो। इसके पहले पूर्व जन्म में तू एक बुढ़िया विधवा दासी का बेटा था। कहा भगवान के सत्संग और कथा में ये प्रभाव है। आज सारी दुनिया मेरी पूजा करती है। संत का नाम हो तो देवर्षि नारद का नाम आता है। भक्ति मार्ग के सूत्राधार और 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार नारदा अवतार है। अभी तक मैंने कई अवतारों की चर्चा की है। कौमार्ज अवतार, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन ऋषि एक, दूसरा नारदा अवतार, तीसरा व्यास अवतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। और इसी तरह 24 अवतारों के क्रम में रामा अवतार, कृष्णा अवतार, परशुराम अवतार, हंसा अवतार, कच्छप अवतार कछुआ के रूप में, मत्स्य मछली के रूप में मत्स्य अवतार, और आगे कल आपको 12 अवतार की कथा सुनने को मिलेगी। सूअर के रूप में भी भगवान आए। तो भाई बहन, नारद जी को ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी कथा, पूरा वृत्तांत सुनाया कि ये है सत्संग और भागवत की कथा का प्रभाव। और हे नारद, तुम्हारी बात तो छोड़ो, आत्मा रामस्य च मुनयो निर्ग्रंथाप्योरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। ये संसारी व्यक्ति की बात तो छोड़ो, जो आत्मज्ञानी परमहंस संत है, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भागवत में स्पष्ट कहा है, आत्मा रामश्च मुनियो, आत्मा में रमन करने वाला मुनि, निर्ग्रंथापिरुक्रमे, मोह बंधन के बंधन से मुक्त है वो भी, कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम, श्री हरि गोविंद कृष्ण की भक्ति करते हैं। और इत्थम भूत भूत गुणो हरि, हरि के गुणगान और हरि की कथा में निमग्न रहते हैं। ऐसी ये भागवत है। और फिर भाई बहन, आगे चलकर 6 प्रश्नों के उत्तर में कल्याणकारी मार्ग क्या है, संसार का सार क्या है, कर्मों का सार क्या है, भगवान का अवतार क्यों होता है, अवतार के प्रयोजन क्या है, भगवान धराधाम में धर्म की रक्षा कर, धर्म की स्थापना कर, दुष्टों का संहार और सज्जनों की रक्षा करके जब चले जाते हैं तो धर्म किस किस चरण में गया है, सृष्टि का रहस्य क्या है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर में कहा, आओ आगे मैं सुनाता हूं। जो प्रश्न तुम कर रहे हो यही प्रश्न महाराजा परीक्षित ने गंगा के पावन तट पर परमहंस सुखदेव जी से कहा। बोले परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय। कहा, हे गुरुदेव, परमहंस सुखदेव जी का परमहंस सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित से कहा, महाराजा परीक्षित, भक्तराज परीक्षित, मैंने सुना है कि जिसका रक्षण, जिसकी रक्षा भगवान ने मां के गर्भ में प्रवेश करके, और महाराजा परीक्षित की रक्षा की, वह कितना भाग्यशाली होगा कि मां के गर्भ में भगवान कृष्ण को प्रवेश करना पड़ा। और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मां के गर्भ में पेट में घुसकर चक्र सुदर्शन और गदा के द्वारा गर्भ की रक्षा की। वो धन्य है भागवत भक्त परीक्षित। प्लीज कृपा करके आप ऐसे भक्त की कथा सुनाओ। और तब जाके कहा, लो महाराजा परीक्षित भक्त की कथा सुनो। याद रखना, भागवत में पहले भगवान के अवतार की चर्चा नहीं है, पहले भक्तों की चर्चा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे प्यारे वैष्णव भक्तों को समझो, मेरे प्रेमियों को समझो कि मेरे भक्त ने मुझसे प्रेम करने के लिए जीवन का सर्वस्व न्यौछावर मुझ पर कर दिया।
क्योंकि भक्त को नहीं जानोगे तो भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता, और तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता। इसलिए मोते अधिक शब्द कर लेखा, मुझसे भी श्रेष्ठ मेरा भक्त है। और इसी क्रम में आओ महाभारत के अंश से मैं तुझे महाराजा परीक्षित की कथा सुनाता हूं। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित्य नई पुरानी, भारत की ये कहानी है नित्य नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। अति श्री महाभारत कथा, अति श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। ये कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, शब्द दिक घोषित हुआ, शब्द सार्थक सर्व हो। महाभारत को हमारे सनातन धर्म में पंचम वेद माना गया है। यद् हास्ति तद अन्यत्र यन्न हास्ति न कुत्रचित्। जो धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति, कूटनीति, न्याय नीति, समाज नीति, भक्ति मुक्ति नीति महाभारत में है, वही सर्वत्र संसार में है। जो नहीं है महाभारत में वो कहीं नहीं है। व्यास जी ने महाभारत की रचना में पहला शब्द लिखा, यद् हास्ति तद अन्यत्र यन्न हास्ति कुत्रचित्, कि जो इस ग्रंथ में है वही समग्र समाज, समग्र विश्व में, सारे संसार में है। जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। अरे जिस महाभारत में भगवान कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को मोह से ग्रसित अर्जुन को मोह भंग करने के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ध्यान योग की शिक्षा और कर्म योग की शिक्षा प्रदान की, वह महाभारत कैसे रखने योग्य नहीं है? वो तो सदा रखने योग्य है। ऐसा मत समझना कि महाभारत ग्रंथ रखने में घर में महाभारत होगा नहीं, महाभारत शांत हो जाएगा। पंचम वेद महाभारत है, लक्ष्य श्लोकात्मक। और उस महाभारत की बात व्यास जी ने अंतिम रचना ये भागवत महापुराण की। उसके बाद उन्होंने कलम नहीं उठाई ना। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, स्पिरिचुअल एजुकेशन हो या फिजिकल एजुकेशन हो, जनरल एजुकेशन हो, सारे सब्जेक्ट की बातों को जो व्यास जी ने महाभारत में, भागवत में रख दिया है, वही सर्वत्र है, वही अन्यत्र है, वही समग्र है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, वो महाभारत है। और आज मैं भी भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने
गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो ओ हो ओ हो। महाभारत के अंश से महाराजा परीक्षित के जन्म की कथा को लिया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं महाभारत में यतो धर्मस् ततो जया, जिधर भगवान कृष्ण धर्म स्वरूप भगवान कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जिधर धर्म की बागडोर पकड़कर जिस पक्ष में, जिस पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान थे, हे शौनक आदि ऋषियों, उस पक्ष की विजय प्राप्त हुई। और जिस पक्ष में बड़े बड़े रथी, महारथी, पराक्रमी, वीर, महावीर, अतिवीर, गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शैल्य, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, सौभाई, कौरव, सामर्थ्यवान, बलशाली होते हुए भी जहां धर्म नहीं है, जहां भगवान की भक्ति नहीं है, जहां भगवान का आश्रय नहीं है, जहां भगवान का भजन नहीं है, वो पक्ष हार गया, विनाश को प्राप्त किया। याद रखना, पापी कितना भी बड़ा बलशाली होगा, लेकिन अंत में अधर्म कितना भी बड़ा बलवान होगा, अंत में धर्म की ही विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है, कभी कभी समाज में सज्जन लोग दुखी हो जाते हैं, और जो जिसने कभी, जिसके मुख में कभी भगवान का नाम नहीं, कभी मंदिर जाना नहीं, कभी संत सद्गुरुओं का सम्मान नहीं, और ऐसे लोग डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, आप घबराना नहीं। आप धर्म कर्म कर रहे हो लेकिन आपको दुख मिल रहा है, घबराना नहीं। जो पाप करते हुए भी विकास कर रहा है, दिन दुगुनी रात चौगुनी उसकी प्रगति हो रही है, वह पूर्व जन्म का पुण्य खा रहा है। और जिस दिन पुण्य समाप्त हो गया, उस दिन जब पाप का घड़ा फूटेगा तो मिट्टियां मेट होते देर नहीं लगेगी, याद रखना। और आप धर्म करते हुए भी दुख भोग रहे हो तो भगवान की कृपा से आपकी विजय होते और आपकी नैया का पार होते देर नहीं हो सकती है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है अंत में विजय वही प्राप्त होती है। जहां सत्य है अंत में विजय वही प्राप्त होती है। नास्ति सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। तो भाई बहन, पांडवों को विजय प्राप्त हुई। पांडवों ने अपनी डोर भगवान के हाथों में दी, और जिस भक्त की डोर अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान ने अपने हाथ में ले ली, और जिस भक्त के जीवन की डोर भगवान के हाथों में हो, उस भक्त का कभी बाल बाका नहीं हो सकता, उसका रथ कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। एक्सीडेंट तो तब होगा जिसकी डोर पाप और अधर्म के हाथों में है। और भाई बहन, पांडवों को विजय प्राप्त हुई, कौरव नाश को प्राप्त किया। अंत समय में महाभारत के भयानक सम्रांगण के मैदान में चतुर्दिक चित्कार की आवाज, क्रंदन और रोदन की आवाज, खून की नदियां प्रवाहित हो रही है, चारों तरफ लाशें बिछी हुई है, गिद्ध, श्रृंगाल, काक, लोमड़ी आदि लाश को भक्षण करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और इसी खून से लसे हुए अवस्था में, खून से लथपथ सम्रांगण महाभारत के रण क्षेत्र में दुर्योधन आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि
भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्र यदा मृधे कौरव संज्ञानाम वीरेषु यथा वीर गतिम गतेषु। भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्र, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन की जंघा को बलशाली पांडुपुत्र भीम ने अपनी गदा के प्रहार से चूर्ण चूर्ण कर दिया। अब मरे तब मरे, मरने ही वाला है। चारों तरफ महाभारत के मैदान में आहा जय हो जय हो, क्या बात है। बहुत 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 साधुवाद, मंगल कामनाएं हैं। आज बख्तियारपुर की पावन धरा से हमारे बहुत ही सनातन धर्म के राम स्नेही, राम प्रेमी और अपने तन मन धन को परमात्मा की सेवा में, समाज राष्ट्र की सेवा में अर्पण करने वाले आदरणीय हमारे कृष्ण सेवा समिति के परम अध्यक्ष, जिनकी चेष्टा प्रतिवर्ष इनका संकल्प है कि हम कथा के द्वारा घर घर अलख जगाएंगे और बदलेंगे जमाना। तो 2 साल 4 साल 5 सालों के मध्य में हमारे विपिन जी भागवत राम कथा शिव पुराण की कथा लोगों को आनंद देने के लिए सुनाते हैं, सुनवाते हैं। भारतवर्ष के अनेक विद्वानों को मंगाकर, वैसे इस दास को कई बार सौभाग्य मिला है। अरे हम तो अपने हैं, अपनों से अपनी बात। तो भाई बहन और साथ में हमारे उदार मना राम स्नेही, सनातन धर्म के प्रति जागरूक हमारे राम भक्त आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार भगत जी अपने धर्म पत्नी समेत आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले भागवत नारायण भगवान की जय हो। और इनके हृदय में एक जज्बा है, एक जुनून है, हृदय की कामना है, हे भगवान मेरे जीवन का जो बहुमूल्य क्षण है, मानव जीवन में जो आप दिया है, ये तन मन और मेरा धन, मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित हो तो मैं समझूंगा कि मानव जीवन और इस संसार में आना मैं अपने आप को सफल मानूंगा। तो भाई बहन अपने हाथों के द्वारा कई मंदिर, कई शिवाला, कई हनुमान जी के मंदिर जो अधूरा पड़ा है, उन सबों में अपनी नेक कमाई का धन लगाकर और समाज को सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रबोध जी को स्वागत करने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मोरकाही के लोग भूखे हैं क्या? कई दिनों से व्रत में हैं, कितनी बार मुंह में खा के आए होंगे, पेट कंठ तक भर के आए होंगे। और जय जयकार के नाम पर जय श्री राम, जय नहीं जय बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। भौरा तो पहुंच ही गया होगा, सिमड़ी बख्तियारपुर थोड़ा और चेष्टा कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। सहरसा पार तो अच्छी बात है, भगवान करे। तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे आदरणीय प्रमोद बाबू और हमारे विपिन जी आप सबों के संबोधन में, क्योंकि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। तो भक्त से ही भगवान की महत्ता और महिमा जानी जाती है, तो ये भी भक्त की कड़ी में ही है। तो मैं चाहूँगा 2 शब्द अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करने के लिए आप प्रस्तुत करें और आप सबों को लाभान्वित करें। जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज परम सौभाग्य हमारे अंदर आत्मा में है कि 2025 की पहली तारीख को सिमड़ी बख्तियारपुर और फिर मोरकाही ग्राम, मैं आप सबों को हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सब ऐसे धर्म का कार्य करके इस पुनीत शुभ अवसर पर आप सबों ने हमें भी कुछ आनंद देने का प्रयास किया।
और मैं आज उपस्थित होकर के मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और इस तरह की कार्यक्रम में हम लोगों का नेक कमाई का अंश लग करके और आप लोग जो आनंद की वशीभूत हो करके घर परिवार समाज और एक धर्म के प्रति ध्वजा का अवरोहण किए हैं। मैं सारे राधे कृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष विपिन कुमार, एक छोटी सी दुकान हाई स्कूल गेट पर सिमरी बख्तियारपुर मिलन पुस्तक भंडार, और ऐसे कार्यक्रम को देख करके मैंने चैनल पर कल और परसों भी देखा, लेकिन प्रभु की इच्छा हुई कि आज मौका मिला आप लोगों के दर्शन करने का, आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने का। मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस सब कार्यक्रम जब भी हो हम आप लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जहां तक हो आप लोग हमसे सहयोग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मातृत्व शक्ति जो माता स्वरूप हमारे माँ पार्वती के रूप में सब बैठे हुए हैं, सबसे आग्रह है कि अपने घर परिवार को देखते हुए धर्म का काम हम लोग ईमानदारी से करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आदरणीय हमारी डॉक्टर प्रमोद बाबू, उपस्थित हमारे सनातन धर्म प्रेमियों, मैं अपने आप को गदगद समझता हूँ कि हम भी यहाँ पर आप लोगों के साथ में हैं। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के प्रति समर्पित रहिए। इतना जान लीजिए कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इतना जान लीजिए। एक छोटी सी कहानी हम बता रहे हैं। एक घर में एक बच्चे का नाम रखा गया नारायण। नारायण मतलब हमारे जो भगवान है नारायण। और वह आदमी रे नारायण रे नारायण रे नारायण, उस जब तक वो बूढ़ा माँ बाप जिंदा रहा सब दिन करते रहा, रे नारायण कहाँ गया, रे खाया कि नहीं खाया, रे खाया कि नहीं खाया। जब बूढ़ा अपने आप को जब चलने लगे जो ऊपर गए, तो उनको वहाँ पर जो नरक के पर जो गेट पर था वो बोला कि इधर जाना होगा। आपने अपनी जिंदगी भर भगवान को रे रे करके पुकारा है। पता चला जो भगवान थे उनको करके बुलाओ बुलाओ इधर बुलाओ। कल के उस अपने नरक के जो गेट पर थे उनको बोले कि तुमको पता होना चाहिए, इसकी भावना ये नहीं थी कि वो हमको रे रे कर रहे हैं, अपने बेटे को कराते, इस बहाने ये जिंदगी भर मेरा नाम लिया है, इसको जाने दो इधर। सिर्फ नाम लेने से चला गया वो उसके। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि पैसा कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग कभी दिमाग में नहीं रहेगा वो आएगा चंदा के लिए, वो आएगा चंदा के लिए। आपको बड़ी अति खुशी होगी कि बख्तियारपुर में पार्वती माँ नहीं थी, शिवालय के पास सिर्फ मारा बोला हुआ थे। मैंने अथक प्रयास के बाद पार्वती माँ को स्थापित करवाने में अहम भूमिका निभाई। कृष्ण राधे का किए, नंदी बाबा का जितना भी अथक प्रयास हुआ लोगों